अच्छा ऐसा करते हैं, जो स्प्रिंग का जो लेंथ होता है ना, उसका फोर्स कांस्टेंट के साथ में क्या रिलेशन होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, है ना, इस एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ना, वो आगे भी प्रॉब्लम्स में काम आएगा। तो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट के, उसको दो पार्ट में हमने तोड़ दिया, ठीक है, 1:3 के रेशो में हमने उसको तोड़ दिया, और फिर जो दो स्प्रिंग जो बनी उसको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। तो फोर्स कांस्टेंट पूछा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो पहले तो इसको दो पार्ट में कर देते हैं। जैसे एक पोर्शन तो ये हो गया, ये पहली स्प्रिंग हो गई, ठीक है, और इसको दूसरी स्प्रिंग कर लेते हैं, ठीक है, ये दूसरी स्प्रिंग हो गई। अच्छा, पहली स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट जो है वो K1 मान लेते हैं, दूसरे का K2 मान लेते हैं। ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो, फोर्स कांस्टेंट जो है वो K है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है इस स्प्रिंग की, इसको L मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको 1:3 के रेशियो में तोड़ा है। तो एक तो ये नेचुरल लेंथ है, L जो है नेचुरल लेंथ है। तो इन दो स्प्रिंग्स की जो लेंथ है वो क्या होगी, इसकी लेंथ L1 मान लेते हैं, जो हो जाएगी आपकी L/4, और इसकी लेंथ L2 मान लेते हैं, जो हो जाएगी 3L/4। 1:3 के रेशो में हमने तोड़ा है इसको, ठीक है। अब हमको K1 K2 निकालना है K के टर्म्स में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर ही है, जैसे ये तो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये एक इमेजिनरी सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, हमने जैसे अभी इसको काटा नहीं है, तो K जो है वो ये रिलेशन तो फॉलो करेगा ही, क्योंकि स्प्रिंग को तोड़ने के पहले तो ये साथ में जुड़े हुए थे, और इनका स्प्रिंग कांस्टेंट तो था ही, तो इस रिलेशन में तो फॉलो करेगा ही, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, जैसे यदि ओरिजिनल स्प्रिंग को हम K एक्सटेंड करते, K नहीं X एक्सटेंड करते, है ना, यदि X एक्सटेंड करते तो ये भी क्लियर है कि L1 इसका, ये जो K1 स्प्रिंग, इसको फर्स्ट और सेकंड स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है, कि इन दोनों स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन होगा वो भी इनके लेंथ के रेशो में ही होगा। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो पहली वाली स्प्रिंग है वो तो ज़्यादा स्ट्रेच कर जाए इस X के अंदर, और ये जो है ये कम स्ट्रेच करे, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब एक्सटेंशन देखते हैं, है ना, कि कितना एक्सटेंड हुआ। तो x1 यदि पहले वाली स्प्रिंग की एक्सटेंशन है तो ये कितनी होती, x/4। भाई इसी रेशो में, जिस रेशो में लेंथ है उसी रेशो में एक्सटेंशन भी डिवाइड हो जाएगा, और इसकी यदि एक्सटेंशन x2 है तो ये हो जाएगी 3x/4, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम देख सकते हैं कि जो रेस्टोरिंग फोर्स ये K1 और K2 जो लगाएंगी, ये दोनों स्प्रिंग्स जो लगाएंगे, जब एक साथ थे, है ना, जब एक साथ थे तो रेस्टोरिंग फोर्स तो सेम ही होगा दोनों का, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई सेम स्ट्रिंग में ये वाला पोर्शन, एक स्प्रिंग का एक पोर्शन तो कुछ और रेस्टोरिंग फोर्स लगाए, दूसरा पोर्शन कुछ और लगाए, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग 1 शुड बी इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग 2, ये तो क्लियर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि K1 इंटू x1 ये K2 इंटू x2 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको यदि हम देखें तो x1 x2 जो था वो जो ओरिजिनल लेंथ थी जो कंसर्न स्प्रिंग की उसी के प्रोपोर्शनल था। मतलब क्या, x1 जो है वो L1 के प्रोपोर्शनल था और x2 जो था L2 के प्रोपोर्शनल था, ठीक है, इसी टाइप से लिया था। तो हम इस रिलेशन को ये भी लिख सकते हैं, K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2, ठीक है। तो इससे ना एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया, मतलब इसमें, अच्छा ये जनरल एक्सप्रेशन है, मतलब स्प्रिंग को यदि हमने 3 पार्ट में तोड़ा होता तो मैं ये भी लिख सकता था, ये जो तीसरी स्प्रिंग होती वो K3L3 होती, तो इज इक्वल टू K3L3 ये भी होल्ड करता। तो जनरल रिजल्ट जो आ गया वो ये आ गया कि K जो है ना, KI मैं बोल देता हूँ कि फोर्स कांस्टेंट ith स्प्रिंग का ये उसके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना।
है ना, के एल तो कांस्टेंट हो गया, तो के एल कांस्टेंट हो गया तो के जो है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आगे प्रॉब्लम्स में अपन सीधा यूज करेंगे, है कि नहीं, तो इसको ध्यान रखें। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखें कि भाई ये तो तभी होल्ड करता है जब एक स्प्रिंग के हमने अलग अलग पार्ट किए। ऐसा नहीं है कि दो सेपरेट स्प्रिंग्स हों और एक की लेंथ इतनी हो और दूसरे की यदि कुछ है ना ज़्यादा लेंथ हो तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, ये तो ऑब्वियसली नहीं होल्ड करेगा, है ना। ये मतलब लोहे की स्प्रिंग है और ये किसी और चीज़ की स्प्रिंग है, तो उसका तो मटेरियल वगैरह पे डिपेंड करता है कि तो बट एक स्प्रिंग में से यदि हम अलग अलग पार्ट करते हैं तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब इस वाले रिलेशन में x1 x2 की वैल्यू डाल देते हैं। तो k1 x/4 इज इक्वल टू k2 3x/4। ठीक है, तो क्या आ गया, k1 जो है वो 3k2 के बराबर आ गया। ठीक, k1 छोटी स्प्रिंग है तो इसका फोर्स कांस्टेंट बड़ी स्प्रिंग से 3 गुना ज़्यादा है, तो जो स्प्रिंग छोटी होती है उसका फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा, है ना, वो ज़्यादा टाइट रहेगी एक तरह से, तो फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये k1 का रिलेशन आ गया k2 के टर्म्स में, इसमें डाल करके हम निकाल सकते हैं, तो k2 निकाल लेते हैं बस केवल। तो k कितना हो गया था, k1 की वैल्यू डाल देते हैं इसमें 3k2 इंटू k2 अपॉन 3k2 प्लस k2। ठीक है, तो k2 कितना आ गया, k2 आ गया आपका 4k/3। ठीक है, और k1 कितना आ गया, नहीं ये 3k2 था, k1 हो जाएगा 4k। ठीक है, अच्छा आप क्या बोल रहे हैं कि यदि ये दोनों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं, मतलब बेसिकली यदि स्प्रिंग्स को, इन दोनों स्प्रिंग्स को हम इस तरह से यदि यूज करें, क्योंकि अब तो हमने काट दिया इन स्प्रिंग्स को, तो और ये k1 और ये k2, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, यदि ये स्प्रिंग बनती तो इसका फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं k इन पैरेलल। ठीक है, तो ये k1 प्लस k2 कितना हो गया 4k प्लस 4k/3, तो कितना हो गया 16k/3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फोर्स कांस्टेंट जो है वो ये हो जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर। बट वो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो रिलेशन अपन ने निकाला था वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखें।